जिसके लिए आए हैं, जिस संघर्ष के लिए हम जहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, तो वो क्यों इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें जवानों की यूनियन बनानी पड़ रही है तो क्यों बना रहे हैं हम, क्या ऐसी मजबूरी थी कि हमें अपने जवानों की यूनियन बनानी पड़ी। तो सबसे पहले हमें उन चीजों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर जितने सिविल डिपार्टमेंट हैं, देखिए हम फौज में सेना में नौकरी किया हमने, वहां पे जब तक हम सेना में थे तो वहां पे आर्मी रूल्स में किया हमने, हमें हमारी कुछ मजबूरियां रही होंगी कि हम नहीं बोल सकते वहां पे, या हम नहीं तो ऐसा काम कर सकते कि जिससे किसी को पता चले। लेकिन हमारे ऊपर दबाव क्या था, हमारे ऊपर दबाव ये था कि हमें अभी तक हमारे जवानों को यही पता नहीं है कि वो जब पेंशन आ जाता है तो वो आर्मी रूल के अंडर नहीं रहता। आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आप अपना संघर्ष कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हमारे पुराने बुजुर्ग जितने भी थे उनको नहीं मालूम था। तो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी यही थी। आप जितने भी देखोगे IAS IPS जितने भी क्लास 1 है, क्लास 2 है, या मान लीजिए जो अनपढ़ है, दर्जा 4 मुलाजिम है सिविल डिपार्टमेंट में, जितने भी आप कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट से डिटेल ले लीजिए, उनकी दर्जा 4 मुलाजिमों की भी यूनियन अलग बनी हुई है। अगर दर्जा 4 वाले जो बिल्कुल अनपढ़ श्रेणी में आते हैं, अगर वो अपनी मांगे खुद मांग सकते हैं, और सबसे बड़ा और जोरदार प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो होता है वो दर्जा 4 मुलाजिमों का होता है। और जितनी भी उन्होंने डिमांड आज तक रखी हैं वो उनकी पूरी हुई है। अगर दर्जा 4 जो कम पढ़े लिखे हैं, अगर वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब हमने 2009 में चले थे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा था, हम जिस भी फौजी के पास जाते थे, पुराने बुजुर्ग के पास जाते थे, यूनियन बनानी है जवानों की, हम अपने लिए खुद संघर्ष करेंगे, तो वो क्या बोलते थे। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि जंतर मंतर पर जरूर वहां पे हाजिरी लगवाओ। काफी समय हो गया, माफी चाहूंगा ज्यादा समय ले लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से बातें सुनी, लेकिन इसको अमल में भी लेके आना है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सभी पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर जो हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर काफ़ी लंबे समय से अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए थे, आज उनकी दिल्ली जंतर मंतर पर जो मीटिंग हुई है अपनी OROP डिमांडों को लेकर, यहाँ पर उस मीटिंग में जो काफ़ी बड़ा जो ऐलान कर दिया गया कि यहाँ पर अब हमें 20 फरवरी को पूरा 1 साल यहाँ पर हो जाएगा अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए। लेकिन अभी तक जो सरकार है उसकी तरफ से कोई भी बड़ा जजमेंट या फिर कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया गया है वन रैंक वन पेंशन को लेकर। तो यहाँ पर अब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर पहुँचे और अपना जो सहयोग करें अपनी वन रैंक वन पेंशन प्रोटेस्ट में, और सरकार को दिखा दें कि अब जब तक आप हमारी डिमांडों को लागू नहीं करोगे तब तक हम अपने प्रोटेस्ट से नहीं हटेंगे। साथ में काफ़ी बड़े जो ऐलान यहाँ पर हो चुके हैं कि अब चुनाव नज़दीक आ चुके, तो अब सरकार के पास और कोई भी चारा नहीं है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, अगर अभी हम हमारे लाखों की संख्या में जो पूर्व सैनिक है अगर एकत्रित हो जाते हैं, अब एक साथ हो जाते हैं, तो फिर अब सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, लाखों की संख्या में जो पूर्व सैनिक हैं, सभी के सभी जी हाँ एकत्रित हुए और सरकार को कोई बड़ा झटका दें। क्योंकि अब अगर अभी है यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर एकत्रित हो जाते तो फिर बिल्कुल 100% हमारी जो असली वाली वन रैंक वन पेंशन वो लागू हो जाएगी, और साथ में जो डिमांडें हैं वो भी यहाँ पर लागू हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी हैं या फिर जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, क्या यहाँ पर चुनाव से पहले कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं वन रैंक वन पेंशन पर। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।